नमस्कार जोहार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइव 7 में। तो पिछले 6 दिन से पलामू में बर्खास्त हुए 251 लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पीछे ट्रक लगा हुआ है। ये लोग पूरे व्यवस्था के साथ आए हैं, गैस चूल्हा और यहाँ तमाम यहाँ पर रहने में जितने भी इनको ज़रूरत की चीज़ें हैं सब कुछ लेकर आए हैं। और इनका बस एक ही मांग है कि मुख्यमंत्री से मिलने दिया जाए और उनका बात को मुख्यमंत्री के पास तक पहुँचाया जाए। तो इनका बस एक ही आवेदन है। और आइए हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनका क्या कहना है। तो भैया, नाम क्या हुआ? मेरा नाम राकेश कुमार ठाकुर हुआ। पलामू ज़िले से हम आए हुए हैं। पलामू ज़िले में हम लोग पिछले 8 साल से सरकारी नौकरी में अनुसेवक के पद पर काम कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कोई टेक्निकल इशू के कारण वहाँ के उपायुक्त ने सीधे एक सिरे से हम लोग को बर्खास्त कर दिया। जबकि हम लोग की बहाली हुई थी, विज्ञापन डीसी ने निकाल दिया था वहाँ से। और नियमावली पूरे झारखंड प्रदेश में 24 जिला में एक ही नियमावली के तहत पूरा जितने भी सब अनुसेवक की बहाली हुई है, लेकिन सिर्फ कार्रवाई किया गया पलामू के अनुसेवक के साथ। हम लोग 251 की संख्या में थे। हम लोग पिछले 10 महीना से धरना प्रदर्शन अपने जिला में कर रहे हैं। हम लोग कोई सुनने वाला नहीं है। इसीलिए हम लोग को लगा कि हम हेमंत सोरेन कहते हैं, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है। तो हम लोग सोचिए एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी आवाज़ को रखें, हो सकता है हमारी मांग को सुने। हम लोग का मांग यही है कि हम लोग जो कार्यरत वहाँ थे 8 साल 10 साल से हम लोग नौकरी कर रहे थे, हम लोग की क्या गलती थी? हम लोग को समायोजन कर लिया। 8 से 10 साल से नौकरी में थे। हम लोग की सेवा संपुष्टि हो गई थी। हम लोग अपना वर्क कर रहे थे। अब हर एक टाइम टू टाइम हम लोग की सैलरी मिलती थी, वेतन मिलती थी। लेकिन अचानक हम लोग रोड पर आ गए। हम लोग बैंक से लोन ले रखे हैं, लोन का अलग टेंशन है, उन लोग का नोटिस आ रहा है। उसी हेड के चलते 2 हमारे साथी देहांत कर गए, एक उपेंद्र पासवान और एक मनोज राम। मतलब जिनको बर्खास्त किया गया था उसमें से 2 लोग। हम लोग 251 थे, लेकिन अब मतलब दुर्भाग्य से 279 बचे हुए हैं। और सभी लोग हम लोग सोचे मुख्यमंत्री से कैसे मुलाकात होगी। तो हम लोग पद यात्रा न्याय मांगने के लिए मुख्यमंत्री जी से डाल्टनगंज से 3 तारीख से आज 6 दिन हो गया, 8 तारीख को पहुंचे हुए हैं। लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री से हम लोग को मिलने नहीं दिया जा रहा है। अब हम आप ही लोग से पूछते हैं कि हम लोग के मुख्यमंत्री साहब कैसे मिलेंगे, हम लोग का आवाज़ कैसे उनके कानों तक जाएगा। अब हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हम लोग भी ठान लिए हैं, हम लोग पूरा कंबल चादर लेके आए हैं। इतने लोग देखिए बैठे हुए हैं। जब तक मुख्यमंत्री से नहीं मिलेंगे हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे। हम लोग और मतलब इस नोटिस वगैरह आप लोग को नहीं मिला कि मतलब निकालने से पहले कोई नोटिस नहीं। अचानक हम लोग जहाँ काम करते थे, अचानक से वहाँ के पदाधिकारी जो वरीय पदाधिकारी थे वो बोल दिए कि आप बर्खास्त हो गए। मेरे पास देखिए लेटर आ गया डीसी का। मतलब हम लोग के 24 तारीख को हम लोग के बर्खास्त किया गया, 23 तारीख के साइन हुआ है उस पर, 24 तारीख के साइन हुआ है। उसी दिन हम लोग बोला गया बर्खास्त हो गए। पहले से कोई सूचना नहीं मिली। और हम बता दे रहे हैं कि पूरे झारखंड में भूचाल मच जाएगा, क्योंकि एक ही नियमावली के तहत पूरे झारखंड में अनुसेवक की बहाली हुई है। जैसे हमारी बहाली हुई थी वैसे ही झारखंड के अनेकों जिला में, जैसे रांची, लोहरदगा, चतरा, लातेहार, गुमला, हर एक जिला में, बोकारो, टाटा, जहाँ भी मतलब सब जगह एक ही पद्धति से बहाली हुई, पर केवल आपके पर कार्रवाई की गई है। बस केवल पलामू पर हुई है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अगर उन लोग कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, तो हमको भी काम पर लगाया जाए, समायोजन किया जाए, कोई रास्ता निकाला जाए। और नहीं तो अगर हम लोग रोड पर आ गए हैं तो उनको भी रोड पर आना पड़ेगा। आपका क्या कहना है? क्या नाम हुआ? मेरा नाम नीरज कुमार है। जिससे बहाली जो निकली थी, जैसे मेरे यहाँ तो एक 2010 में निकली थी, कहीं 12 में निकली है, कहीं 8 में निकली है, कहीं 14 में निकली है। तो विज्ञापन अलग अलग है। लेकिन आप लोग की बहाली कौन से वर्ष में हुई? हम लोग की बहाली विज्ञापन निकली थी 2010 में। हमसे 2017 में लिखित परीक्षा हुआ, हमने पास किया, काउंसलिंग हुआ। हमने 2018 में अपॉइंटमेंट लेटर मिला, हमने ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद हमने नौकरी कर रहे थे। हमने लोकसभा, विधानसभा, पंचायत चुनाव, सारे चुनाव में हम चुनाव कर्मी बन के चुनाव भी कराए। तो एक बैग वहाँ सुप्रीम कोर्ट में कम अंक वाले लड़के गए हुए थे, वो अपनी नौकरी का मांग कर रहे थे कि हमें भी बहाली किया जाए, ये किया जाए। उसके लिए वो वहाँ गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके विज्ञापन में सीट और कैटेगरियाँ नहीं दर्शाई गई है, इसलिए आपकी विज्ञापन गलत है। और ये त्रुटि हुई बताते हुए तो विज्ञापन को निरस्त करने का आदेश दे दिए वहाँ से। और उपायुक्त पलामू ने तुरंत उस निर्देश का पालन करते हुए तुरंत लेटर निकालते हैं, साइन करते हैं, हम सभी को बर्खास्त कर देते हैं। अभी घर वर कैसे चल रहा है बता रहे? जैसा बहुत दयनीय स्थिति में है। ये आप
आप सोच सकते हैं कि हम लोग पलामू से अपने भाड़ा बूता नहीं होने के चलते पैदल यात्रा भिक्षाटन करते हुए आ रहे हैं। भिक्षा जो रास्ते में हम लोग को पैसा कौड़ी मिल रहा है, हम लोग वहीं से रात्रि में भोजन पानी कर रहे हैं, कहीं पेड़ तर तो कहीं स्कूल के बरामदा पे किसी तरह से हम लोग रुक रहे हैं। हम लोग अपने गाड़ी में कंबल उम्बल लेकर के साथ ही उसी तरह से हम लोग यहाँ आ रहे हैं। हम लोग को बहुत बड़ा दयनीय स्थिति है। बाल बच्चे का स्कूल से नाम काट करके हटा दिया गया। आज 10 महीने से हम लोग 1/3/2025 से हम लोग को बर्खास्त किया गया है और उतना दिन से बच्चे लोग को हम लोग फीस नहीं दे पा रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं, नाम कटा करके स्कूल से हट गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इन्होंने जो कि बताया, पिछले लगभग साल भर होने वाला है और इन लोग अभी बर्खास्त हैं। इनके पास कोई भी अभी जीविका चलाने के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं है। तो इनका बस एक ही है मुख्यमंत्री से मांग कि हमें जल्द से जल्द फिर से बहाल किया जाए और जो भी गलती हुई है उसे देखा जाए, जांच किया जाए और फिर से हमें बहाल किया जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और बस इनका एक ही मांग है कि हमें जल्द से जल्द बहाल किया जाए और मुख्यमंत्री से बस इनका एक ही मांग है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। मैं अमन देव बर्मन, लाइव 7 के साथ। धन्यवाद।